इस तरह से संयुक्त वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र योजक के रूप में जुड़े होते हैं। दो या दो से स्वतंत्र वाक्य जो विभिन्न प्रकार के योजक चिन्ह दिए गए हैं, इन योजक शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। ये योजक शब्द हैं किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि। इन योजक चिन्हों के द्वारा दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। इस तरह से ये योजक शब्द जिन वाक्यों में प्राप्त होते हैं वे सभी वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इस तरह से संयुक्त वाक्यों की यह पहचान है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। योजक शब्द समुच्चय बोधक होते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक होते हैं। इन वाक्यों में कभी कभी अव्यय का लोप भी हो जाता है। अव्यय उसे कहते हैं जिसका व्यय ना हो, अर्थात जिसे बदला ना जा सके, जिसे परिवर्तित ना किया जा सके, जो लिंग वचन के आधार पर ना बदले जा सकें, वे सभी शब्द अव्यय कहलाते हैं। इस तरह से इन वाक्यों में अव्यय का लोप भी हो सकता है। इस सब को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि संयुक्त वाक्य के कौन से उदाहरण हैं, किस तरह से हम संयुक्त वाक्यों को पहचानेंगे। राधा आई और मीना चली गई। डियर स्टूडेंट्स, राधा आई एक स्वतंत्र वाक्य ये है, मीना चली गई एक स्वतंत्र वाक्य ये है। इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला योजक शब्द है और, इसलिए ये और शब्द इस वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इस तरह से यदि और इस योजक शब्द को जोड़ दिया जाए तो यह दोनों वाक्य नहीं जुड़ पाएंगे, तो यह स्वतंत्र वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं कहलाएंगे, फिर यह साधारण वाक्य हो जाएंगे। राधा आई केवल ये पूछा जाए तो आपका ये सरल वाक्य रहेगा, और यदि इसे और करके दूसरे वाक्य के साथ जोड़ दिया जाए तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त का मतलब ही होता है संयुक्त, अर्थात जुड़ा हुआ। इस तरह से और योजक शब्द के द्वारा ये दोनों स्वतंत्र वाक्य जोड़े जा रहे हैं। अगला उदाहरण है चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। यहाँ पर चुपचाप बैठो एक वाक्य, चले जाओ दूसरा वाक्य। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य अन्यथा योजक शब्द कर रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अगला उदाहरण है मंजू आई थी परंतु बिना मिले चली गई। इस वाक्य में मंजू आई थी एक स्वतंत्र वाक्य यह है, बिना मिले चली गई एक स्वतंत्र वाक्य यह है, और इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है परंतु योजक शब्द, इसलिए यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अगला उदाहरण है क्या सोचा था क्या हो गया। यहाँ पर अव्यय का लोप कर दिया गया है। इस तरह से यह भी वाक्य आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा, क्योंकि यदि इसमें अव्यय हम जोड़ते तो वाक्य इस तरह भी बन जाता क्या सोचा था परंतु क्या हो गया। इस तरह से परंतु शब्द यहाँ पर अव्यय लुप्त है, फिर भी यह संयुक्त वाक्य ही कहलाएगा। इस तरह से मैंने आपको संयुक्त वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य को किस तरह से हम पहचानेंगे तथा साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य किस तरह से बनाएंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप संयुक्त वाक्य को और सरल वाक्य को अच्छी तरह से पहचान लेंगे कि संयुक्त वाक्य कौन से हैं और सरल वाक्य कौन से हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं।